उसके बाट जोते रहें और प्रभु आपको और हमें आशीष दें। मैं बहुत ही खुश हूँ आंटी को देखकर, बहुत ही खुश हूँ कि प्रभु ने कैसे अपने श्रेष्ठ दासी को संभाला और इतने सालों तक प्रभु ने अपने हाथों में उनको रखा है। मैं बहुत खुश हूँ आंटी को देखकर। मेरे को पास्टर का याद आता है। पास्टर को हम और ज्यादा जानते थे और आज उनके संस्था के साथ और उनके बच्चों के साथ मिलके एक सेवकाई निभाने के लिए प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ बहन क्रिस्टी को मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच क्रिस्टी, सच जॉय टू सी यू ऑल्सो। थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, जो ये अवसर परमेश्वर के दासी ने मुझे दिया। और ब्लेसी संतोष को भी धन्यवाद देती हूँ कि ब्लेसी के जरिए से एक बार और हम करीब आ गए हैं। तो सब बातों के लिए धन्यवाद और यहाँ के आराधना के लिए और हमारे बहुमूल्य बहनों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु भला है, प्रभु के लिए नजर, प्रभु के नजर में हम सब बहुमूल्य हैं। कलाम में हमारे लिए कई नाम दिया गया है, उसमें से एक नाम ये है जो हम नीति वचन और उसके 31 के 10 में हम पढ़ते हैं। नीति वचन 31 के 10 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। आमीन, हालेलुया। ये अध्याय जो है सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, पर ये कलीसिया के दुल्हन के लिए भी है। आमीन, ये सारा अध्याय। और हम देखते हैं हमारे बहनों के लिए, हम परमेश्वर के सियोन के पुत्रियों के लिए परमेश्वर के नजर में कलाम में लिखा है कि हम मूंगों से भी बढ़कर है। आमीन। तो आज सुबह में प्रभु को, हमारे लिए सुबह, आपके लिए शाम, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम अनेक प्रकार के बहुमूल्य मूंगों को देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन अपने जगह में परमेश्वर के नजर में और हम लोगों के नजर में एक बहुमूल्य मूंग है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के नजर में जब हम एक बहुमूल्य मूंगों से बढ़कर हैं हम, तो ये मूंगों के बारे में हम कुछ देखने से पहले चंद शब्द हम बोलना चाहते कि ये जो हीरा मोती मूंगे जो है वो बहुत ही सुंदर है। आमीन। और ये इसको हम छिपा के नहीं रख सकते। कहीं पर भी जब बहन लोग उसको इस्तेमाल करते, जो बहन लोग इस्तेमाल करते हैं, गले में डाले, अंगूठी में डाले या कहीं पर भी वो डाले, वो चमकता है, उसको देखने को मिलता है, वो छिप नहीं सकता है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं, इसको जो है हम लोग सुरक्षित रखते हैं। आमीन, हालेलुया। सुरक्षित, ऐसे वाले मूंगों को हम यहाँ वहां छोड़ते नहीं। घर में हमने पहना, जो लोग बहन लोग पहनते हैं हम जानते हैं, हम लोग में पहनते नहीं पर कईयों में पहनते भी हैं, तो उसको निकाल के सुरक्षित रखते हैं, जगह पर रखते हैं। तो ये मूंग जो है बहुत ही बहुमूल्य है। और वैसा ही इस सुबह के समय, इस शाम के समय, आमीन, परमेश्वर के सन्मुख हम कहीं पर भी क्यों ना हो, हम एक महल में बैठे होंगे या एक सुंदर घर में होंगे या हम एक गांव में होंगे या एक झोपड़ी में होंगे, पर वहां पर हम परमेश्वर के लिए एक मूंग है। आमीन। कलाम में लिखा है मूंग सिर्फ नहीं, मूंगों से भी बढ़कर है हम। आमीन। पर मालूम ये शैतान क्या करता है? ये शैतान अपना हथियार लेके हमारे मन में नकारात्मक बातों को डालता है, हमारे बारे में नकारात्मक बातों को डालता है। शैतान कहता तुम बेकार हो। क्यों? शैतान बोलता क्योंकि तुम एक औरत हो।
क्योंकि तुम एक स्त्री हो तो तुम बेकार हो, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम जो है एक तुम तुच्छ हो, तुम्हारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, तुम एक सरदर्द हो, और तुम जो है तुम्हारे में क्या खूबी है, कुछ नहीं है। ऐसा ऐसे बातें शैतान जो है हमें सुनाता है। कई बार हमारे परिवार के अंदर से ही ये आवाजें निकलता है, कई बार समाज से, कई बार कलीसिया से, कई जगहों से हमको ये सुनने को मिलता है। पर मेरे बहनों, आज इस समय मैं आपको बताने चाहती हूँ कि परमेश्वर के सन्मुख हम मूंगों से बढ़कर हैं। आमीन, हालेलुया। ये जरूरी, ये हम जानते हैं और मानते हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर कमी घटिया जरूर है, ये जरूर हम मानते हैं, पर हम बेकार नहीं है, हम लाचार नहीं है, हम जो है सरदर्द नहीं है, हम जो है पांव के नीचे कुचल के रखने वाले नहीं है। हम, परमेश्वर ने हमें उसके राज्य में एक जगह हमें दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह हर एक को, आप एक झोपड़ी में बैठे होंगे, लॉकडाउन के समय पर किसी से आपका मुलाकात नहीं हो रहा होगा, आप जो है चाहे एक खाट पर लेटे होंगे, बीमार होंगे, और आप जो है बोझ से दबे होंगे, ये सब हो सकता है, पर फिर भी आप एक मूंग से भी बढ़कर है, मूंगों से भी बढ़कर परमेश्वर ने आपको और हमको देखा है। शैतान के नकारात्मक बातों पर हमको विचार नहीं देना है। कई बहन लोग क्यों हार जाते हैं, क्योंकि शैतान के इन नकारात्मक बातों को स्वीकार करके, उसके ऊपर मनन करके, उसको बार बार मन में डालकर वो फिर जो है डूब जाते हैं। नहीं मेरे बहनों, नहीं, वचन सत्य है। आमीन, वचन में जो लिखा है वैसा ही हम हैं। आमीन, वचन में परमेश्वर ने हमें मूंगों से भी बढ़कर देखा है। अब मैं आपको चंद बातों को बोलकर मैं आगे बढ़ती हूँ कि आपको समझ आएगा क्यों परमेश्वर आपको और हमको मूंगों से भी बढ़कर करके हमें, हमारे बारे में कलाम में लिखा है, क्यों हम मूंगों से भी बढ़कर हैं। हम अपने बाइबल्स को खोलें, उत्पत्ति के किताब और उसका दूसरा अध्याय का 18 आयत, उत्पत्ति दूसरा का 18 में क्या लिखा है? लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। किसने कहा ये? हमने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा ये। आमीन, हम तो वहां थे ही नहीं उस समय, पर परमेश्वर ने कहा आदम को, परमेश्वर ने सब कुछ रचाया, सब कुछ सृष्टि किया। वचन में हम पढ़ते, परमेश्वर ने क्या कहा? ये भला है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। कलाम में पहली बार इस आयत में हम देखते हैं, आदम को देखकर परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला होना अच्छा नहीं है। तो मेरे प्यारे बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो गया है। आमीन, उस समय तक कोई प्रश्न नहीं था, उस समय तक कोई दिक्कत नहीं था, पर यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो गया है। परमेश्वर कहता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो उस प्रश्न का समाधान होकर परमेश्वर ने विचार किया और परमेश्वर ने एक पत्नी, एक हवा को बनाया। आमीन, हालेलुया। कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। तो मैं आपको आज ये बात बताने चाहती हूँ सबसे पहले कि हम एक सरदर्द नहीं है,
हम स्त्री होने के नाते एक नाचीज नहीं है, पर हम विश्व के सबसे पहला प्रश्न का समाधान है। आमीन, हालेलुया। हम एक समाधान है, हम एक आमीन प्रश्न का, एक समस्या का हल है। परमेश्वर ने हमें देखा ऐसा, मूंगों से बढ़कर आप और हम हैं। और फिर हम देखते हैं, हम आपको ले चलने चाहते हैं कि आप देखेंगे परमेश्वर ने कलाम में और परमेश्वर के हृदय में हम सियोन के पुत्रियों के लिए एक इतना महान जगह दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके राज्य में उसने हमें एक जगह दिया है। पर मैं एक बात यहाँ पर बहुत सावधानी के रूप में मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो पति हैं, हमारे जो कलीसिया के भाई लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में एक महान स्थान जरूर है, पर हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक स्थान दिया है, एक जगह दिया है उसके हृदय में, परमेश्वर के हृदय में और उसके राज्य में भी। तो उत्पत्ति के किताब में परमेश्वर का कृपा हम देखेंगे, हम स्त्रियों के ऊपर हमें प्रश्न का एक समाधान बनाया। और उसके बाद आप और हम जानते हैं कलाम में कैसे लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया और उस आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और किसके द्वारा हुआ आप और हम जानते हैं। हवा जो है, शैतान आया, हवा को भड़काया, हवा जो है उस भड़काने में गिर गई और उसने जो है परमेश्वर का जो आज्ञा का उल्लंघन किया और आदम ने भी उल्लंघन किया। अब उल्लंघन करने के बावजूद भी और बाद में भी हम देखते हैं परमेश्वर के दया हम लोगों के ऊपर। आमीन, हालेलुया। मैं आपको समझाने चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें अत्यंत प्रेम करता है। जब परमेश्वर ने, हम जानते हैं परमेश्वर ने सर्प को, शैतान को श्रापित किया, इस भूमि को श्रापित किया, पर आदम और हवा के ऊपर उसका दंड आया। और हमारे ऊपर जब उसका दंड आया, हम पढ़ते हैं 3:16 में परमेश्वर का कृपा को हम देखेंगे। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर का दया देखिए यहाँ पर। हाँ, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। जरूर ये हम लोग अनुभव किया है और जिन लोग ने नहीं किया वो करेंगे। पर एक जीवन में कितने बार हम इस पीड़ा को सहते हैं? मैंने 2 बार ही सहा है। आमीन। और कईयों ने 4 बार होगा, 3 बार होगा, कई लोग अभी 1 बार है, और कई लोग अभी सोचते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। वो भी गलत है, हमें चाहिए। परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। परमेश्वर ने हमें रोज रोज ये पीड़ा सहने को नहीं बुलाया है। आमीन। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा, और परमेश्वर के करुणा में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। आमीन। प्यारे बहनों, जब शैतान आया और हवा को भड़काया, हवा अकेली थी, पर उसके बाद परमेश्वर ने ये भला समझा कि स्त्री अकेली होने से ये अच्छा नहीं है, शैतान फिर से जो है कुछ कर बैठेगा। परमेश्वर के प्यार में से हमारे लिए उसने इतना हमको, हमारे ऊपर तरस खाया और ख्याल रखा कि हमारे पति को, आमीन, वो जो है जिम्मेवारी सौंपा कि तुम जो है तुम्हारे पत्नी को तुम्हारे नीचे, आमीन, बड़े प्रेम से और बड़े प्यार से
और तुम सुरक्षित रखोगे। आमीन। प्यारो, ये जो प्रभुता, ये शब्द जो है, ये शैतान ने उलट पुलट करके हमारे समझ को बिगाड़ कर हम जो है और कोई उसका अर्थ निकालते हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए हमसे कहा है, तुम अपने पति के अधीन रहना। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर का ख्याल, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है कि परमेश्वर ने अपने अपने प्यार के वजह से हमारे ऊपर इन आज्ञाओं को रखा है पालन करने के लिए। आमीन। धन्य है वो पत्नी जो अपने पति के अधीन में निवास करती है। आमीन, हालेलुया। फिर हम देखते हैं आगे बढ़कर कैसे परमेश्वर का हृदय में यही था कि कैसे बहनों को, कैसे उसके सियोन के पुत्रियों को एक स्थान दें, उन्हें आशीष करें, उनको बहुमूल्य है करके समझाने के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ हमारे लिए कर बैठा है। आमीन। हम देखते हैं कि आगे जब हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कलाम में परमेश्वर ने कई स्त्रियों को अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया। चाहे पुराना नियम हो या नया नियम हो, सब जगह परमेश्वर ने स्त्रियों को खड़ा किया, अपने जगह में खड़ा किया। आमीन। जब आप सोचते हैं सारा के बारे में, परमेश्वर ने उनको एक बुलाहट दिया। देबोरा के बारे में सोचते हैं, उनके ऊपर एक बुलाहट। एस्थर के बारे में सोचो, पुराने नियम में कई स्त्रियों को परमेश्वर ने अपने समय पर इस्तेमाल किया। नया नियम की ओर जब हम आते हैं, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह का जन्म जो है, आमीन, एक स्त्री के द्वारा ही हुआ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के एकलौता पुत्र को इस दुनिया में लाने के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरी बहन, हम मूंगों से भी बढ़कर है। परमेश्वर और कोई भी राह के द्वारा कर सकता था, पर परमेश्वर का प्यार हमारे ही, आमीन, हालेलुया, मध्य में से, आमीन, हमारे ही हमको आगे उठाने के लिए, हमको अपना जगह देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरियम के द्वारा, आमीन, इस दुनिया में लाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारो, हम जो है, हम नीच वाले लोग नहीं हैं। हम जो है, शैतान कितना भी नकारात्मक बातें हमसे बोले, फिर भी वचन में हम देखें, परमेश्वर के लिए हम मूंगों से भी बढ़कर हैं। और फिर जब हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं समय के कारण, लूका 8 का 2 और 3, लूका 8 का 2 और 3, जब यीशु मसीह इस दुनिया में रहा, तब कलाम में जो लिखा हुआ है वो ऐसा है। हम पढ़ते हैं कि आमीन, स्त्रियों के संपत्ति के द्वारा जो है, आमीन, यीशु मसीह को स्त्रियों ने अपने संपत्ति लाकर उसे दिया यीशु के, आमीन, जीवन के लिए। आमीन। रोजाना शायद खर्चा हो, कुछ भी हो, आमीन, स्त्रियों का संपत्ति लिखा हुआ है। ये नहीं मैं बोलती हूँ कि सिर्फ स्त्रियों का था, पर नहीं, पुरुषों का भी होगा, पर लिखा हुआ है कि स्त्रियों का। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने स्वीकार किया, उसको यीशु ने स्वीकार किया। आमीन। आज भी जो कुछ हम करते हैं, हम दूध बेचकर, हम घर में जो है दूध बेचकर, या हम कृषि करके जो है हम पैसा हम जोड़ते हैं, उसमें से हम हिस्सा निकाल के जब हम कलीसिया में डालते हैं, जब हम प्रभु को देते हैं, चाहे 2 सिक्का हो, चाहे 10 सिक्का हो, चाहे 10 रुपए हो, वो परमेश्वर के सन्मुख बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि उसके मूंगों से बढ़कर प्रिय बेटी लाके डाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर हम देखते हैं आगे,
और बहुत ही सुंदर बातें हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह का हृदय में हम पुत्रियों के लिए एक बहुत बड़ा जगह रहा। आमीन। यूहन्ना 4:4 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह समरी देश में गया। आमीन, हालेलुया। समरिया में गया यीशु मसीह, और वहां पर एक अनैतिक स्त्री के साथ यीशु मसीह का मुलाकात हुआ। ये मुलाकात अचानक वाला मुलाकात नहीं था। कलाम में लिखा है, यीशु अपने मन में ये बात को ठान कर ही समरिया स्त्री से मुलाकात करने के लिए यीशु उस कुआं के उधर बैठा। आमीन, हालेलुया। ये यीशु का योजना में था। आमीन। और वहां पर समरी स्त्री के साथ बातचीत करते करते हम देखते हैं कि यीशु ने, आमीन, यूहन्ना 4:24 में इस स्त्री को एक बहुत बड़ा प्रकाशन दिया। आमीन। कौन सा प्रकाशन? आराधना का प्रकाशन दिया। आमीन, हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। आमीन। ये गुप्त रहस्य प्रभु यीशु ने एक स्त्री को, सामरी स्त्री को प्रकाशन देकर उसको समझाया। आमीन, हालेलुया। और ये प्रकाशन कौन सा प्रकाशन है मेरे प्यारे बहनों? इस पृथ्वी में खत्म होने वाली प्रकाशन नहीं है। ये प्रकाशन स्वर्ग में भी होता रहेगा। आमीन। आराधना इस दुनिया में खत्म नहीं होगा, पर स्वर्ग में भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वहां पर उसकी आराधना करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। इतना महान और इतना बहुमूल्य और इतना सुंदर एक प्रकाशन प्रभु यीशु ने एक अनैतिक स्त्री को दिया, जिसके 5 पति हो चुके और 6वें आदमी के साथ वो जी रही है। ऐसे वाली स्त्री को परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया। हम लोग कितना गलत फहमी में रहते हैं। हम सोचते जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जो ज्यादा सेवकाई बढ़ाते हैं, करते हैं, उनको ये सब प्रकाशन मिलेगा। ना 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 ना, तुम मूंगों से बढ़कर हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम मूंगों से बढ़कर हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसे वाली गहरी एक प्रकाशन परमेश्वर ने अनैतिक स्त्री को दिया। इस लॉकडाउन के समय पर हम कहीं पर भी क्यों ना हो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर के हाथ में और स्वर्ग में इतना प्रकाशन भरा हुआ है। प्रकाशन स्वर्ग से फूटेगा। आमीन, हालेलुया। Heaven is bursting with revelations. Amen. स्वर्ग प्रकाशन से भरा है। पर इस लॉकडाउन के समय पर जब आप और हम उसके बाट जोते रहेंगे, हम शायद अनैतिक होंगे, हम शायद हमारा जीवन सही नहीं होगा, शायद हमको लोगों ने दबा के रखा होगा, शायद हो सकता हमारे पति भी हमें दबा के रख रहा है, शायद हमारे जीवन में गलतियां हो गए हैं। ये सब हो सकता है, पर एक प्रकाशन वो आज सुबह मेरी प्रार्थना ये है, ये संदेश देते समय हम प्रकाशन को स्वीकार करें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम मूंगों से बढ़कर हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री को ये प्रकाशन मिला और हम जानते हैं उस समय वहां पर यीशु के साथ बातचीत करते हुए वो स्त्री समझ गई यीशु कौन है। वो उद्धार प्राप्त किया और वहां पर हम समझते हैं, लिखा है, उसने अपने मटका को, पानी के घड़ा को वहीं पर छोड़कर सारे गांव में गई और सुसमाचार बांटा। आओ आओ, देखो, ये आदमी को देखो जिसने मेरे भूतकाल के बातों को बताया है।
सारे गांव आ गया। मेरे प्यारों, मेरे प्यारे बहनों, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, जब एक प्रकाशन आपको मिलेगा, वो प्रकाशन आप रोक नहीं पाएंगे। वो आपके अंदर से फूट उठेगा। आमीन। और आप लोगों को बोलने के लिए आप झिड़काएंगे नहीं, झिझक नहीं, क्योंकि आप उनसे बोलेंगे कि देखो, इसने मेरे भूतकाल ये जानता है और मुझको बदल डाला है। आओ, गांव गांव रुक रहा है आपका इस प्रकाशन सुनने के लिए। आमीन। शहर शहर रुका है हमारे इस प्रकाशन को सुनने के लिए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पुत्रियां हैं हम। आमीन। सियोन के पुत्रियां हैं हम। दूसरा हम देखेंगे यूहन्ना 11:25 में, दूसरा एक महान प्रकाशन। आमीन। हालेलुया। यीशु ने एक स्त्री को दिया। हम जल्दी जल्दी जाएंगे। एक स्त्री को दिया। वहां पर हम जानते हैं यीशु मसीह मरियम मार्था के घर पर पहुंचा। वहां पर सब लोग बहुत ही खेदित हैं, बहुत ही दुखित हैं। क्यों? वहां पर लाजर उनका प्यारा भाई मर गया, और मरा सिर्फ ने उसको गाड़ भी दिया है, 4 दिन हो गया है। कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। बड़े ही दुखित समय पर यीशु वहां पर पहुंचा। आमीन। हालेलुया। मार्था पहले यीशु से मिली और मार्था कहती, हे प्रभु, अगर तू होता मेरा भाई नहीं मरता, है ना, यही बोला। पर वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने इसी दुखित मार्था को एक महान प्रकाशन दिया। वो कौन सा प्रकाशन है? यीशु उससे कहता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रकाशन कि यीशु पुनरुत्थान है करके यीशु ने एक स्त्री को दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पुरुषों के लिए जरूर प्रभु ने प्रकाशन दिया, मैं नहीं कहती नहीं, पर एक स्त्री को यीशु ने ये प्रकाशन दिया। आमीन। ये छोटा एक प्रकाशन नहीं है। यीशु खड़ा होके कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन। मेरे बहनों, छोटी बात है नहीं, बहुत बड़ी बात है ये कि यीशु ने एक स्त्री को ये प्रकाशन दिया कि यीशु पुनरुत्थान है। आमीन। हालेलुया। ये नहीं बोला कि पुनरुत्थान है करके नहीं बोला। यीशु ने अपने बारे में एक प्रकाशन दिया कि मैं पुनरुत्थान हूं। आमीन। हालेलुया। स्त्री को यीशु मसीह अपने पुत्रियों को उठाता गया। आमीन। हालेलुया। यीशु जानता था कि शैतान स्त्रियों के ऊपर हमला करेगा। क्यों? क्योंकि एक नबुवत जो आदन वाटिका में परमेश्वर ने किया, उत्पत्ति 3:15 में एक नबुवत किया था परमेश्वर ने। क्या था नबुवत? कि स्त्री के जरिए से, आमीन, हालेलुया, एक पुत्र जन्मेगा। आमीन। हालेलुया। जो, आमीन, उसके सिर को कुचल डालेगा। आमीन। उस समय से जब तक यीशु नहीं आता है तब तक शैतान स्त्रियों का विरोध करता है। हम उसके लक्ष्य बन गए, पर प्रभु का कृपा, परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर है, उसका दया हमारे ऊपर है। यीशु ने दूसरा एक ये महान जो प्रकाशन है, यीशु ने एक स्त्री को दिया। मेरे प्यारे बहनों, लॉकडाउन के समय पर आपके ऊपर बहुत बोझ आया होगा, आप दबे हुए होंगे, आर्थिक समस्या बढ़ गए होंगे, आपके सामने बच्चे होंगे जो रोते हैं, आपके सामने नाना प्रकार के समस्या होगा, और कई बातों के लिए जिसके आपने आशा रखा, शायद आपका बेटी का शादी रुक गया होगा, आपके बेटा का शादी शायद रुक गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि कहां पर होगा, समय बीत रहा है,
मेरी बेटी का शादी कब होगा, हम कब एक घर बसा सकेंगे, कब जमीन खरीदेंगे, सब बंद हो गया करके शैतान आपके कानों में चिल्ला रहा होगा। पर आज इस शाम के समय मैं आपको बताने चाहती हूँ, पुनरुत्थान वो आपके साथ है। पुनरुत्थान एक संस्था का कोई एक नियम नहीं है, पर एक व्यक्ति है, मामूली व्यक्ति नहीं, हमारा प्यारा यीशु पुनरुत्थान है। जहां पुनरुत्थान है वहां पर मौत नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने समस्या के ऊपर जो है, आप मौत का मोहर मत डालना, नहीं, मौत का मोहर मत डालो। लॉकडाउन जरूर है, पर मौत से बढ़कर पुनरुत्थान आपके साथ है। आमीन, पुनरुत्थान आपके अंदर है। आमीन, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। तो मौत के ऊपर, मौत का जो है, मौत का मोहर लगाया है, तो यीशु आज तोड़ेगा उसको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये प्रकाशन एक स्त्री को दिया। आमीन। तीसरी बात, यूहन्ना 20 का 16 से लेकर 18 हम पढ़ेंगे नहीं समय के वजह से। यूहन्ना 20 का 16 से लेकर 18 में हम देखते हैं कि एक स्त्री जो है वो गई है और यीशु के कब्र पर बैठती है। आमीन। दुखित स्त्री व्याकुल होके, घबरा के कि यीशु के लाश को कहां पर इन लोग ने डाल रखा है, किसने चुरा लिया इस लाश को बोलकर वो दुखित होकर वो बैठी है। पर उस दुखित अवस्था में, आमीन, हालेलुया, यीशु ने, आमीन, हालेलुया, अपने आप को पुनरुत्थान के बाद पहला एक स्त्री के सामने यीशु ने स्त्री को उस अपने आप का एक दर्शन दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप शायद किसी भी दुखित समय के बीच में से आप गुजर रहे होंगे, आप किसी प्रकार के कब्र के सामने आप बैठे होंगे, सारे बातें शून्य हो गया है इस लॉकडाउन के समय पर वहां पर हम देखते हैं कि इस मरियम को यीशु ने अपने आप को दर्शाया। वो पुनरुत्थान के बाद पहला एक स्त्री को अपने आप को दर्शाया। वो सिर्फ नहीं, पहला शब्द जो बाइबल में लिखा है, पहला नाम यीशु ने एक स्त्री का नाम लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पुरुष शिष्य वहां नहीं थे, पर एक स्त्री थी। आमीन, हालेलुया। और पुनरुत्थान का संदेश यीशु ने एक स्त्री के हाथों में सबसे पहले सौंपा। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान के संदेश, कितना महान संदेश, कितना बड़ा एक संदेश। ये संदेश ही है जो हमारे विश्वास को ले जाता है आगे। आमीन, हालेलुया। एक स्त्री से बोली, तुम जाओ मेरे शिष्यों को बोलो और पतरस को भी बोलो, आमीन, कि मैं तुम लोगों के सामने गलीली में सामने में जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। पुनरुत्थान का संदेश। मेरे प्यारे बहनों, लॉकडाउन के समय पर जब आप यीशु के बाट जोते हैं, प्रार्थना गीत करते हैं, उस समय परमेश्वर एक नया संदेश देगा। आमीन, हालेलुया। पुराने संदेशों को छोड़ दो, पुराने संदेशों को अलग रखो, प्रभु के सन्मुख बैठकर नए संदेश के मांग करो। आमीन। स्वर्ग में संदेश भरा है। इन दिनों में मैं भी वही कर रही हूँ। प्रभु नए नए संदेश, नए नए बातें मुझको बता, मुझको सिखा, मूंगों से भी बढ़कर है। इसीलिए पुनरुत्थान का संदेश यीशु मसीह ने एक स्त्री के हाथों में सौंपा। क्यों? यीशु को पूरा भरोसा था कि ये स्त्री इस संदेश को लेकर बैठेगी नहीं, पर भागेगी। कला में लिखा, मरियम भागी, मरियम भागी। मेरे बहनों, जो संदेश हमें मिलता है, हम भागे उसको लेकर। आप बोलेंगे, अरे ये लॉकडाउन समय पर बहन बोल रही है भागे, कहाँ भागे? अरे आत्मा में भागे। आमीन, आमीन। आत्मा में हम भागे, और वो सिर्फ नहीं, सेलफोन के द्वारा हम भागे। आमीन, सेलफोन के द्वारा भागे। हम जो है इन संदेशों को लिखें, टाइप करके हम रखें, कंप्यूटर में भरते जाएं,
समय आएगा, परमेश्वर एक बहुत बड़ा बेदारी हमारे भारतवर्ष में भेजना जा रहा है। सिर्फ भारतवर्ष में सिर्फ नहीं, दुनिया में बेदारी भेजने जा रहा है। संदेश लेते जाओ, लेते जाओ, लिखते जाओ, कंप्यूटर भर जाए। आमीन, हालेलुया। समय आएगा जब आपको और हमको भागना है। आमीन। पिछले समय में भागा वैसे नहीं, पर पूरा दम लगा के भागना होगा। आमीन, हालेलुया। प्यारों, प्यारों, कला में लिखा है मजदूरों का कमी है। परमेश्वर ने जानबूझ के ये लॉकडाउन को अलाउ किया, जो है परमेश्वर ने अनुमति दिया है। आमीन, ताकि कलीसिया तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया। पिछले पिछले कब था कि आप बैठकर एक नया संदेश आपको मिला? कब था कि अभी भी आप पुराने संदेश को ये घुमा घुमा के पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एक संदेश आएगा, एक नहीं 100 संदेश आएगा, बहनों के लिए आ रहा है, निश्चित रूप में आ रहा है। मैं इसका नबूवत करती हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं अपने आत्मिक आंखों से मैं ये देखती हूँ कि परमेश्वर आमीन अपने संदेश को भेज रहा है। कई बार जब मैं दुआ करती हूँ, परमेश्वर एक दर्शन मुझे दिखाता है कि ऊपर से जो है परमेश्वर मेरे गोद में बहुत से गेहूं डाल रहा है, बहुत से गेहूं डाल रहा है। परमेश्वर कहता है तेरे गोद को मैं भर रहा हूँ, वचन से भर रहा हूँ, तू ले चल, तू ले चल। आमीन, हालेलुया, तू ले चल। मेरे एक प्रार्थना हमेशा प्रभु के सन्मुख ये है, प्रभु मुझको कभी भी ये कलाम का अकाल ना होए मेरे जीवन में। कलाम का अकाल प्रभु हम नहीं चाहते हैं, पर मुझको कलाम से भर दे। भरना सिर्फ नहीं, जीने के लिए भी मुझको सिखा प्रभु, कलाम के आधार पर। आमीन, हालेलुया। प्यारों, आपके गोदों को परमेश्वर भरेगा। आमीन, संदेशों से भरेगा। आप बोलेंगे अरे हम अनपढ़ हैं, हम क्या संदेश देंगे, हमने तो कभी सीखा नहीं, लिखा नहीं। प्यारों, उस जमाने के जो मछुए थे वो क्या पढ़े लिखे थे? ना, परमेश्वर ने डॉक्टर को बुलाया, लुकास को बुलाया, परमेश्वर ने मछुओं को बुलाया। हे यूहन्ना तू भी आ जा। आमीन। हे पतरस तू भी आ जा। अरे मैं तो मखुए हूँ, मैं तो मछुए हूँ। उन्होंने अपने जाल को छोड़कर भागा यीशु के पीछे। आमीन। पिता को छोड़कर भागा, मैं जा रहा हूँ, आप संभालो। आमीन, हालेलुया। ये पढ़ा लिखा अनपढ़ का बात नहीं है, ये प्रकाशन का बात है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु में हम देखते हैं कैसे प्रभु ने हम प्रिय उसके सियोन के पुत्रियों को प्रभु ने खड़ा किया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, आगे हम देखते हैं कि यीशु हमेशा अपने पुत्रियों का आंसू पोंछता रहा। आमीन, हालेलुया। नैन के नगर में जब वो माँ अपने 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 पुत्र का, एक ही पुत्र था, जवान पुत्र को जो है अंतिम संसार के लिए ले जा रही थी, सब लोग जा रहे थे, यीशु उस क्षण वहां पर आया। आमीन, हालेलुया। उस माँ के आंसू को पोंछा और उसके जवान बेटा को जिलाया। आमीन, हालेलुया। दूसरे समय हम देखते हैं, आमीन, हालेलुया, अपने खुद के माँ को क्रूस पर, आमीन, जब यीशु मरने का समय आ गया है, अपने माँ को अकेला नहीं छोड़ा। यीशु का हृदय, तरस से भरा हुआ हृदय, यीशु ने यूहन्ना को बोला कि मेरे माँ को तू संभाल। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, आप कभी सोचेंगे मैं अकेली हूँ, मुझको किसी का प्यार नहीं मिलता है, मेरा जीवन इतना बेकार हो गया है, कोई भी, मेरे बच्चे मुझको नहीं मानते, मेरे पति नहीं मानता है, समाज नहीं मानता है। मेरे प्यारों, हम गलत जगहों में ढूंढ रहे हैं प्यार के लिए। हमारा जगह यीशु मसीह का हृदय है। आमीन, हालेलुया। हम उसके निज धन हैं, मूंगों से भी बढ़कर है। उसने हमें अपने हथेली में हमें खोद के रखा है। आमीन, हालेलुया। ये सही है, पति का प्यार मिलना जरूरी है, मैंने कहती नहीं, पर उससे बढ़कर एक प्यार है। आमीन। पति के प्यार कितने साल तक, 70, 80, 90, 100 तक भी होने से वहां पर वो खत्म, पर
प्रभु का प्यार, आमीन, हालेलुया, वो हमें प्यार करता है। इस दुनिया में रहते समय जब हम देखते हैं कि लोगों ने स्त्रियों को ऐसे तुच्छ समझा, जब वो औरत, जब वो स्त्री, आमीन, हालेलुया, पकड़ी गई, और हम जानते हैं कि लोगों ने उसको बुलाकर, उसको पकड़कर यीशु के सन्मुख लाया, और लोगों ने कहा ये जो है गलत काम इसने किया है, ये जो है इसको अब हम लोग पत्थरवा करें, ऐसा यीशु ने क्या किया? यीशु ने नहीं, उस स्त्री को क्षमा किया। मेरे बहनों, आपके और हमारे जीवन में गलतियां जरूर आ गया होगा, और हम कभी कभी गलती करते, पर डरना नहीं। ये लॉकडाउन समय पर तौबा करें, हम प्रभु के सन्मुख हम बैठकर हम तौबा करें, क्योंकि वो हमको क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर जो है हमको उठाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, हमको अपने जगह में खड़ा करने के लिए स्वर्ग को फाड़ कर वो आएगा आपको और हमें आशीष देने के लिए। आमीन। आगे जल्दी बढ़ती हूँ। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वो महान आज्ञा दे रहा था, आमीन, हालेलुया, वहां पर वो महान आज्ञा सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं था, बहनों के लिए भी था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पांव को, आमीन, उसने और इन दिनों में वो तेज कर रहा है। आमीन, हालेलुया। हमें सुसमाचार लेके भागना है। आमीन, हालेलुया। उसने देखा है हमें, हम मूंगों से भी हम बढ़कर हैं। आमीन। और ऊपरी कोठी में जब 120 लोग पवित्र आत्मा के लिए ठहर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे, वहां पर सिर्फ पुरुष थे क्या? नहीं, बहन लोग भी थे, वहां पर बहनें भी थे। पवित्र आत्मा उसी समय, उसी शक्ति के साथ, कम शक्ति के साथ नहीं, उसी सामर्थ, उसी शक्ति के साथ 120 के ऊपर उतरा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग 120 के ऊपर उतरा। वहां पर स्त्रियां भी थी, और स्त्रियां भी, आमीन, वहां से उठकर, आमीन, संदेश लेके भागती रही। आमीन, हालेलुया। लॉकडाउन के समय पर, इन दिनों में हम ये जाने कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, सबके ऊपर उंडेल रहा है। जिसने मांगा वो पाया। आमीन, हालेलुया। अगर आपको आज तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो इस समय में पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझको पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु मुझको भर दे। प्रभु देगा, परमेश्वर देगा। वो उस दिन सिर्फ नहीं उंडेला, आज भी उंडेलने को तैयार है। आपके अंदर कितना, आमीन, हालेलुया, प्यास है तो वो देगा, भूख है तो वो देगा। प्यारी बहनों, परमेश्वर के दासियों, परमेश्वर के अभिषेक से हम भरे हैं, हम ये मानते हैं, पर एक नया अभिषेक है, आमीन, जिसके लिए हमको इंतजार करना है। उसके बाद जोते समय वो एक नया अभिषेक से आपको और हमें भरेगा। प्यारे प्यारे बहनों, मूंगों से भी बढ़कर है हम। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह रुकता है, आपका सेवा को देखकर यीशु अत्यंत प्रसन्न है। पर अगर सेवा में कोई नुक्स है, घमंड आ गया है, अगर आपके सेवा में ईर्ष्या आ गया है, जलन आ गया है, दूसरे बहन को देखते हुए, दूसरे उसके परमेश्वर के दासी को देखते हुए जलन, ईर्ष्या, घमंड, ये सब आ गया है, तो लॉकडाउन टाइम में हम बैठकर उपवास करें, हम तौबा करें, प्रभु मेरे अंदर ये बातें आ गई, प्रभु ये रुकावट है, इन रुकावटों को दूर करें, इन रुकावटों को हम मान ले। आमीन। दूसरों के सामने मानना मुश्किल होता है कई बार, पर अगर आप मान सकते हैं आपके मेंटर के सामने, आपके जो अगुओं के सामने, तो उनको बुला के बोले, ये संदेश के बाद मेरे प्यारे आंटी, मेरे जीवन में ये आ गया, मेरे बहन ये आ गया, आप दुआ करें मेरे लिए। फोन पर दुआ करेंगे, इन बातों से हमें निकलना है। लॉकडाउन जो समय है व्यर्थ नहीं है, और उसको सिर्फ बेकार जाने नहीं देना। परमेश्वर
प्रभु यीशु अपने दुल्हन को तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। ये एक एक जो है परिवर्तन का समय है, एक जो है परमेश्वर एक शुद्धता का समय है, शुद्धिकरण का समय है। वो हमें शुद्ध कर रहा है। हमारे जीवन को हम जांचे, जीवन में क्या आया है, जीवन कैसा है आपका और हमारा, कौन से वो काली काली छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे अंदर आ गए, जो छोटे छोटे लोमड़ियां हैं, लोमड़ियों को पकड़ो, लोमड़ियों को अपने जो है बाघ को बिगाड़ने मत दो, लोमड़ियों को पकड़ के बांधो, लोमड़ियों को पकड़ के बांधने वाली समय है ये। जब हम सेवकाई में व्यस्त होते हैं, हमें ये सब देखने को नहीं समय मिलता है। समय मिलने से भी हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सेवकाई को बहुत आशीष किया है। हमने वहां मीटिंग किया, वहां 100 जन बच गए, यहाँ मीटिंग किया, अरे अंधों के आंखें खुल गए, लंगड़े जो है चलने लग गए। ये सब हम देख के सुन के कई बार शैतान हमारे दिमाग को जो है घमंड से भर देता है। तो हम सोचते हैं अरे सेवकाई तो इतना बढ़िया हो रहा है, मेरे अंदर कैसे नुक्स हो सकता है? नहीं 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 नहीं, हम गलत फहमी में है। सेवकाई परमेश्वर कराएगा। क्यों? मैं एक छोटी बात बोलती हूँ। जब आपके पास जो परफ्यूम बॉटल है, परफ्यूम जिसको हम बोलते हैं सेंट बॉटल है, सेंट खत्म होने के बाद भी आप उस बोतल को सूंघे, उसके अंदर से अच्छा खुशबू निकलता है। आमीन। तो खुशबू निकलता जाएगा क्योंकि वो वफादार है। आमीन। आपके सामने खड़े हुए लोग जो हैं वो बड़े विश्वास के साथ आए हैं कि परमेश्वर की दासी दुआ करेगी तो हम चंगे हो जाएंगे। उनके विश्वास को मानकर आदर करके प्रभु उन्हें चंगाई देगा और हम यहाँ पर फूल उठते हैं। पर लॉकडाउन के समय पर मेरे प्यारे बहनों, बड़े नम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ मैं आपको बताने चाहती हूँ, हम अपने लोमड़ियों को ढूंढने लग जाएं। आमीन। लोमड़ियों को बांधना शुरू करें। आप बोलेंगे अरे हमको बस चश्मा लगा के ढूंढना होगा। शायद कईयों के पास चश्मा लगा के ढूंढना होगा, पर कईयों के लिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, अंधे होते ही लोमड़ियों को आपको दिखता है। आमीन। नहीं, आमीन। नहीं, मैं किसी को मैं जो है किसी का नुक्स नहीं निकाल रही हूँ, पर जो वचन प्रभु मेरे मुंह में डाल रहा है मैं आपको देना चाहती हूँ। आमीन, हालेलुया। लोमड़ियों को बांधने वाला समय है, हम मूंगों से भी बढ़कर है। आमीन। जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हैं बड़े ही नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ, बड़े ही परमेश्वर को महिमा देते हुए हम करने वाले बन जाएं। प्रभु तैयार कर रहा है आपको और हमें। प्यारों, इस समय पर हम और क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर मैं क्या करूं प्रभु के लिए? नहीं, सेवकाई कभी भी बंद नहीं होता। सेवक लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, पर सेवकाई कभी बंद नहीं होता है, उसका काम कभी बंद नहीं होता है। डॉर्कस के पास क्या था प्यारो? है प्रेरितों का काम, और उसके 10वीं आयत में हम देखते हैं डॉर्कस के पास क्या था? डॉर्कस के पास एक सुई और एक धागा ही था, बस। और सुई धागा को इस्तेमाल किया डॉर्कस ने, और विधवाओं के कपड़ों को सील के दिया। आमीन। डॉर्कस मरने के बाद विधवा खड़े होकर रोने लग गए, हे पतरस, ये हमें इतना सील के दिया है, इसको जिलाना जरूरी है। आमीन। स्वर्ग ने ये सोच लिया। डॉर्कस का सेवकाई प्रचार नहीं था, डॉर्कस का सेवकाई अद्भुत चिन्ह और चमत्कार का नहीं था, पर स्वर्ग ने उसके सेवकाई को देखा और उसके एक सुई और धागा के जरिए से, और वजह से, जरिए नहीं वजह से, परमेश्वर स्वर्ग ने सोचा इसको जिलाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप इन दिनों में कई जगहों में बहन लोग मास्क बना रहे हैं। आमीन। इस देश में कई लोग मास्क बना के दे रहे हैं, आप भी मास्क बनाओ। आमीन।
मास्क की कमी राजस्थान में है, पूना में है, मेरे को मालूम नहीं, पुणे में है, मेरे को मालूम नहीं, पर कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। आमीन। डेबोरा के समय समान हम हियाव के साथ हम उठे इन दिनों में। आमीन। वचन लेकर, आमीन, प्रभु के सन्मुख बैठकर प्रभु के सलाहों को प्राप्त करके, ओ जो जो कमजोर बाराक लोग हैं, बाराक लोगों को परमेश्वर का सलाह हम दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के डेबोरा के समर्थ और जो है बुद्धि के साथ डेबोरा उठी, क्योंकि उस समय पुरुष लोग खड़े होने के लिए वो तैयार नहीं थे। मेरे प्यारों, आमीन, हालेलुया, हम एक डेबोरा बन जाएं, हम एक डेबोरा बन जाएं, उसके सलाह वो हमारे हाथों में वो सौंपेगा। आमीन। हम एक हन्ना बन जाएं, हन्ना के समान हम रोने वाले बन जाएं। आमीन। उसके चरणों पर हम आंसू बहा बहा के हम अपने प्राण को उसके सामने डालकर हम रोने वाले बन जाएं। हमारे देश के लिए हम रोए। हम जानते हैं हम लोग सब रो रहे हैं, पर परमेश्वर ने मुझको ये प्रकाशन दिया कि इन दिनों में, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर से परमेश्वर दो विशेष अभिषेक को उतार रहा है। एक है प्रार्थना का अभिषेक, दूसरा है नबुवत का अभिषेक। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना के अभिषेक को हम प्राप्त कर ले और हमारा प्रार्थना में हम और गहराई में उतरने वाले बहन बन जाएं हम। आमीन, हालेलुया। प्रसव पीड़ा सहने वाले प्रार्थना में हम उतरे, साधारण प्रार्थना नहीं, प्रसव पीड़ा सहने वाला एक प्रार्थना, आमीन, में हम उतरने वाले बन जाएं। प्रभु, हमारे देश के लिए हम रो रहे, पर मुझे प्रसव पीड़ा दे, प्रसव पीड़ा दे। आमीन, हालेलुया। प्रसव पीड़ा रात को आता है, सुबह आता है, दोपहर को आता है, शाम को आता है, कोई समय नहीं है। प्रभु, प्रसव पीड़ा से मुझे भर दे। प्यारे प्रभु, अब कलाम में लिखा है पौलुस प्रसव पीड़ा के साथ दुआ करते, ट्रैवलिंग इन प्रेयर, लेबरिंग इन प्रेयर। आमीन, हालेलुया। हम देश के लिए, हम विश्व के लिए हम दुआ करने वाले बने। मैं बोलूं, मेरे भारतीय बहनों से मैं बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर ने भारत देश के ऊपर एक ऐसा बुलाहट रखा है प्रार्थना के लिए और वचन के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना गंभीर है वो बुलाहट। वचन आप लोग भारतवर्ष में इतना गहराई से आप जो है प्रचार करते हैं, इस देश में वो इतना देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत है पर इतना नहीं मिलता। पर हम भारतीय होने के नाते वचन में हम डूबते हैं, खास तौर से केरल के, चेन्नई के, आंध्र प्रदेश के, दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के कई प्रदेशों में वचन को महत्व दिया जाता है। प्यारे प्रभु, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है, हम डरे ना, हम उन अभिषेक को हम प्राप्त करें, नबुवत का एक अभिषेक। आमीन, हालेलुया। अन्ना को याद है वचन में, हम लूका के इंजील में दूसरी अध्याय में अन्ना को देखते हैं, वो स्त्री जो 84 वर्ष तक, ओ आमीन, हालेलुया, उसके बारे में लिखा उपवास और प्रार्थना में समय बिताई, और जब उसने यीशु को देखा, उसने वो बात को स्थापित कर दिया कि ये है, आमीन, यीशु, ये है उद्धारकर्ता। आमीन, हालेलुया। वो कैसे उसने कहा, ओ एक, आमीन, हालेलुया, नबुवत की आत्मा से वो भर गई। आमीन। नबुवत करें, जिनके पास ये वरदान है नबुवत करें, जिनके पास नहीं है मांगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ये ऐसे एक अभिषेक इन दिनों में अपने कलीसिया के ऊपर उंडेल रहा है। आमीन। अगर आप बोले अरे मैं क्या करूं, ये सब बहुत भारी बात है, मैं क्या करूं, ये सब हमसे नहीं होता है, तो चलो रूत के समान आप बने। रूत जो है, आमीन, अपने सास के पीछे पीछे चली। अब आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा मुसीबत है जो आंटी बोल रही है।
नहीं 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 नहीं, रूथ नओमी के पीछे एक बहुत गहराई वाली समर्पण के साथ चली। आमीन। हमारे नओमी हमारे यीशु है। आमीन, हालेलुया। समर्पण में और भी गहराई में हम उतरने वाले बन जाएं। प्यारे प्रभु, जहां आप ले जाएंगे मैं जाऊंगी। आमीन। जो आप बोलते हैं वो मैं करूंगी। परमेश्वर प्रभु यीशु, अपने जीवन को मैं समर्पित करती हूँ। मेरे प्यारे बहनों, मेरा जी नहीं था कि मैं इस देश में आऊं, मेरा जी नहीं था। जी एक तरफ से था, पर अभी नहीं, बुजुर्ग होने के बाद और भी बुजुर्ग होने के बाद मैं आऊंगी, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पर है। पर 2 साल 1.5 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अब तुम्हारा समय आ गया है, इस देश को छोड़कर मैं तुम्हें वहां पर ले जा रहा हूं। वहां उस देश को तुम्हारा जरूरी है। प्रभु ने ये बात बोला। मैं बहुत प्रभु से मैं बहुत जो है मैं बोलूं लड़ाई किया, वो लड़ाई अच्छी वाली लड़ाई। मैंने कहा प्रभु नहीं, मेरे देश को मैं बहुत प्यार करती हूँ और बहुत मैंने सेवकाई निभाया है, मेरे लोग मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। मैंने कहा प्रभु मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे बच्चे, छोटे बच्चे, उनको सब जो मैं हम लोग छोड़ के, मेरे पति और हम वहां पर थे, पर जरूर हमें आने का इच्छा था, पर अभी नहीं प्रभु, अभी नहीं। ये बेदारी आ रहा है, बेदारी में मैं रहना चाहती हूँ यहाँ पर। प्रभु ने कहा नहीं, तुम जाओ। मैंने प्रभु के आज्ञा को पालन कर कर हम लोग एक तरह खुशी, क्योंकि बच्चे हैं और प्रभु का आज्ञा को मान रहे हैं, वो सबसे बड़ा बात। दूसरी तरह से दुखित, क्योंकि हमारे लोगों को, हमारे सेवकाई वहां का, वो सबको छोड़ के हमें आना है। प्रभु, अमेरिका में तो बहुत लोग हैं, बहुत प्रचारक हैं। प्रभु ने कहा नहीं, मैं तुम्हें ले जा रही हूँ वहां पर। मुझको तुम्हारे द्वारा मुझको कई कार्य करना है। और मैं आ गई। मैं बोलूं संक्षेप में, मेरे प्यारे बहनों, संक्षेप में, यहाँ आने के बाद परमेश्वर ने मेरे सेवकाई को विस्तार रूप में बढ़ा दिया है, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और परमेश्वर आशीष दे रहा है। पर फिर भी हमारा हृदय आप लोगों के साथ है। और मैं इतना खुश हूं कि यहाँ पर इस समय पर मैं आपके साथ हूँ। मैं खत्म कर रही हूँ यहाँ पर। आप कलाम में, नए नियम में देखिए, लिडिया के बारे में पढ़े, और आप जो है मरियम के बारे में पढ़े, मार्था के बारे में पढ़े, आप जो है फीबी के बारे में पढ़े, और पर्सिस, जूनिया, प्रिसिल्ला, सबके बारे में पढ़े, कैसे परमेश्वर ने बहनों को इस्तेमाल किया। आप मूंगों से भी बढ़कर है। इसलिए आखिर में मैं ये बोलना चाहती हूँ, उठ प्रकाशमान हो। क्या बोला स्वर्ग ने? उठ प्रकाशमान हो। क्योंकि उठ प्रकाशमान हो, एक वजह, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हे प्रभु, मैं तेज नहीं देखती हूँ, मैं तो अपने गरीबी में हूँ। हे प्रभु, मैं अपने अकेलापन में हूँ, मैं देखती नहीं। आप कदम तो रखें, आप देखेंगे, क्योंकि ये प्रभु का वचन और वाणी है। उठ प्रकाशमान हो। लॉकडाउन जरूर है, पर इस लॉकडाउन के समय पर नए नए सेवकाई को पैदा करें, नए नए सेवकाई को उत्पन्न करें। आमीन। कभी भी हम लोग ने जूम नहीं किया, पर अभी हम लोग जूम कर रहे हैं। ये एक नया सेवकाई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप कहते हैं, हम कहते हैं प्रभु कलीसिया में नहीं जा सकते हैं, कितना दुख की बात है। हाँ, जरूर दुख की बात है, पर सुनिए, आपके जगह जगह में, आपके घरों में आपने कलीसिया खोल दिया है। आमीन। वहां के अंधकार की ताकतें दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि आप वहां के ज्योति हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक अंधकार से भरा हुआ कमरे में एक माचिस के एक तिल्ली को जलाएं, अंधकार भागेगा। तो आपके समाज, आपके कॉलोनी के, आपके गांव के अंधकार को भगाने के लिए परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के समय पर आपसे कहा है, आपके घर में प्रार्थना, आराधना, वचन सब होए। आपका जो इतवार का, आमीन, हालेलुया,
सर्विस जो है आप आमीन आपके घर में करें। अंधकार दूर हो रहा है, अंधकार दूर हो रहा है, कलीसिया का बढ़ोतरी हो रहा है, कलीसिया का घटी नहीं बढ़ोतरी हो रहा है। मेरे प्यारों, इन शब्दों को लेकर मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु आप सबको आशीष दें, आप सबको मदद करें। आप मूंगों से बढ़कर है, दबे ना, दबाने से भी दबे ना, शैतान को देखें। लोगों के हमारा लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, पर हमारे लड़ाई शैतान के साथ है। शैतान को देखें, डरना नहीं, घबराना नहीं, हिया बांधकर, हिम्मत बांधकर उठे, हम कमर कस के हम उठे। जहां कर भी प्रभु ने हमें रखा है, हम उसके लिए प्रकाशमान हुए। प्रभु आप सबको आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्रिस्टी। थैंक यू।